मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले निर्गुण भक्ति धारा को, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है, जो निम्न है। प्रस्तोता और नामकरण में देखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति के ज्ञानाश्रयी शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति कहा है। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त संत काव्य कहते हैं। ये तीनों का मत एक ही है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास को प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त नामदेव जी को मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी नामदेव को मानते हैं प्रथम कवि। राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास जी को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया था। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य विवेक सिंधु लिखा गया। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। इनका संप्रदाय है वारकरी और इनका समय है 1135 से 1215 ईस्वी। इनकी जाति दर्जी थी। इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था और ये मराठी के अभंग शैली में लिखते थे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा संग्रहित खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा है। और ये आगे है, इसमें विभिन्न कवियों का जीवन परिचय दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोधी के पीर थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, रामायणी, शबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। इसमें हम देखेंगे रामायण का अर्थ है रामायणी, प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा है। इसकी भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद का अर्थ है शब्द, गेय पद, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी का अर्थ है साक्षी। ये दोहा, इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। ये राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली मिश्रित है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, साधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1552 ईस्वी में लिखी गई। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।